हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक स्टोर कीपर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसको कौन से कार्यों का निर्वहन करना होता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है। इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोस देख सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको स्टोर कीपर से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है, जैसे कि इनकी सैलरीज कितनी होती है, या एक अच्छा स्टोर कीपर बनने के लिए कौन से स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, या इनके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इस सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक स्टोर कीपर वो आदमी होता है जो कि पूरे एक गोडाउन को संभालता है, उसका पूरा मैनेजमेंट देखता है कि कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है, आया हुआ स्टॉक ठीक से लगा है या नहीं। तो उसके नीचे कुछ वर्कर्स भी काम करते हैं, उनको किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है, उनको किस तरीके से वहाँ पर ट्रेन करना है कि सारा स्टॉक जो है वो ठीक ठीक तरीके से लगाएं। इसके अलावा जो भी कुछ स्टॉक आता है या बाहर जाता है, उस सभी का लेखा जोखा रखना, ये भी उनका काम होता है। तो एक एक करके अब हम उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो देखते चले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही कि कौन सा स्टॉक वहाँ पर आ रहा है उसके बारे में लिख करके रखना। तो आजकल लिखना तो होता नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर सारा अपडेशन होता है, तो वो अपडेट करके रखना। साथ ही साथ अगर कुछ स्टॉक गया है बाहर, तो उसके बारे में भी ये लोग रिकॉर्ड बना करके रखते हैं। इसके अलावा अगर कुछ पैसा भी लेन देन हुआ है, तो उसका रिकॉर्ड भी ये लोग रखते हैं कि इतना पैसा जो है वो दिया गया था, उसके बदले में इतना स्टॉक आया हुआ है, या इतना पैसा हमें आया था और इतना स्टॉक इस तारीख को भेजा गया है। तो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो ये लोग रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी स्टॉक आता है उसको अनलोड करवाना, उसको सही शेल्फ्स में अरेंज करके रखना, या जैसे भी उसको अरेंज करना है या जैसे उसको स्टोर करना है, उस सही तरीके से उसको जो है वो स्टोर करके रखना, ये भी इनका काम होता है। क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक तरीके की स्टोरेज लगती है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज लगती है, वरना वो ख़राब हो जाते हैं। तो उनको प्रॉपरली कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर करके रखना, कोल्ड स्टोरेज का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना, उसको चेक करना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी स्टॉक आता है, अगर वो दुकानों में बिकने जाने वाला है, तो उनके ऊपर प्राइसेस के लेबल्स लगाना। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आया है तो उसको अलग से रख देना, या सप्लाईज के अंदर ही कोई ऐसा प्रोडक्ट आया है जो कि उसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटी है, या हम डिफेक्ट कह सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ है, अगर कोई डैमेज पीस आया है तो उसको अलग निकाल करके रखना। इसके अलावा उनको वापस से कंपनी को शिप कर देना कि भाई ये जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसी से रिलेटेड और एक काम ये होता है कि जो भी पूरा स्टॉक आता है उसको भी ये लोग पूरी तरीके से चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जो डैमेज पीस है उनको वापस जो है वो भेज दिया जाता है अलग निकाल करके। तो जो पीस वापस जा रहे हैं उसका भी ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि ये पीस वापस गया है, कितने पीस वापस गए हैं, और कब तक आने चाहिए, कौन सी कंसाइनमेंट के साथ आए थे। क्योंकि हर एक जो कंसाइनमेंट आता है या जो भी स्टॉक आता है उसका एक बैच नंबर होता है। तो इस बैच में से ये प्रोडक्ट था, तो ये हमने बाजू में निकाला है, ये रीफर्बिश होने जा रहा है या ये रिप्लेस होने जा रहा है। तो इस सभी का भी ये लोग रिकॉर्ड वहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम इनका ये होता है कि कई बार प्रोडक्ट्स आते हैं और गोडाउन में रख दिए जाते हैं, लेकिन अगर उसकी उतनी डिमांड नहीं है तो वो प्रोडक्ट कई बार ऐसा होता है कि बिकते नहीं है, तो गोडाउन में पड़े रहते हैं। तो बेसिकली इन लोगों को ये इंश्योर करना होता है कि कोई भी आउटडेटेड प्रोडक्ट जो है वो गोडाउन के अंदर ना रहे। तो सारे प्रोडक्ट्स को वो कंटिन्यूसली देखते रहते हैं कि कहीं किसी की एक्सपायरेशन डेट बहुत पास तो नहीं आ गई है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अलग रख दिया जाता है, उनको या तो सरप्लस के तौर पर या तो एक्सपायर्ड के तौर पर कंपनी को वापस भेज दिया जाता है, और उसकी जगह पर नया स्टॉक जो है वो भर दिया जाता है। जिसकी वजह से अगर दुकान में भी ये स्टॉक जा रहा है तो कभी भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जो है वो दुकान तक ना पहुँचे। इसके अलावा दोस्तों, सारा रिकॉर्ड कीपिंग भी उन्हीं के पास होता है। तो सारा स्टेशनरी का सामान हो गया और बाकी सामान जो है वो भी एडिक्वेट स्टॉक में है या नहीं, ये भी यही लोग वहाँ पर देखते हैं।
इसके अलावा अगर इनके ड्यूटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं, जो कि सारा स्टॉक जो है वो अनलोड करके जगह पर रखने का काम करते हैं, तो इनको ट्रेन करना, उनको प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है ये बताना। इसके अलावा जो है स्टाफ को किस तरीके से हैवी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना है इसके बारे में बताना। और अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़े इमरजेंसी सिचुएशन में, तो इन लोगों को भी वहाँ के जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं उनको चलाना आना चाहिए, जैसे कि फोर्कलिफ्ट हो गया या बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, तो उनको चलाना भी इनको आना चाहिए। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये लोग ये काम भी करते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पर पावर फेलियर हो जाए और ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स है वो चलती नहीं है, तो अगर सिचुएशन की डिमांड है तो इनको भी जो है वो स्टॉक को ठीक तरीके से लगाने में हाथ बटाना पड़ता है। तो ये खैर सिचुएशनल उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन अगर वैसे सिचुएशन आए तो उनको इन कार्यों का भी निर्वहन करना होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्राइट मूवमेंट को भी इनको देखना पड़ता है। तो फ्राइट मूवमेंट मतलब क्या, कि ट्रक्स ठीक तरीके से हमारे फैक्ट्री तक पहुंच रहे हैं या नहीं, उनका जो आने का फ्रीक्वेंसी है वो सही है या नहीं। क्योंकि कई बार होता यह है कि रोड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या कहीं पर रोड बंद होता है, तो माल जो है वो पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी कोऑर्डिनेट करते रहते हैं ये लोग कि अब कहाँ पर पहुंचा है, अब कहाँ पर पहुंचा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी ये लोग देखते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों के पास जो है वो एक लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। तो ये खैर एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन ड्यूटी में भी आता है कि हेवी व्हीकल जो है उसको चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए और उनको चलाना भी आना चाहिए। ऑब्वियसली लाइसेंस है तो चलाना भी आएगा, क्योंकि कई बार जो है वो थोड़ी बहुत वहाँ पर मूवमेंट करनी पड़ती है बड़े बड़े व्हीकल्स की, क्योंकि स्टॉक को जो है वो अनलोड करने में कई बार तकलीफ़ें आती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है तो इन लोगों को आगे चलकर वो काम भी करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक स्टोर कीपर की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।